में आप सभी का स्वागत है। और अभी हम यहाँ शहर की जानी मानी शख्सियत और हर वक्त सोशल वर्क के काम में सबसे आगे आने वाले शख्स को कहलाते हैं हमारे औरंगाबाद शहर में, तो वो है वाईके बिल्डर। वाईके बिल्डर साहब की जितनी तारीफ की जाए कम है। और तारीफ के अलावा औरंगाबाद शहर की जनता भी जानती है कि कौन से नेता या सोशल वर्कर शहर में काम करते हैं और उनकी पहचान है। वाईके बिल्डर साहब किसी पहचान के मोहताज नहीं है। और अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार गठ में अभी सर शामिल हुए हैं। सर से पूरे मालूमात लेते हैं, लाए अमल आगे का क्या है उस बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करते। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। दर्शकों को अभी बताया हमने कि आपने अभी अजित पवार ग्रुप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया है, तो क्या क्या रहेगा आपके दिमाग में अल्पसंख्यक समाज के लिए और शहरवासियों? अस्सलाम वालेकुम, यूसुफ खान। ख़ास तौर से जो है तो ये पार्टी सत्ता में है। मैं ये ख़ास बोलना चाहूँगा कि अभी तक जो भी पार्टी में थे वो सत्ता में नहीं थे, जिसकी वजह से मैं जैसा अल्पसंख्यक के जो प्रश्न हैं उनके प्रॉब्लम्स है, मार्टी हो गया, मौलाना आज़ाद रिसर्च का जो लोन का प्रॉब्लम है, जैसा कि उसमें हम ब्याज माफ़ करो बोल के जो एक डिमांड की है, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर हम ऐसे पार्टी में रहकर वो डिमांड करेंगे जिस पार्टी का कोई लेना देना सरकार से है ही नहीं, तो उनके प्रस्ताव, उनके फाइल पास ही नहीं होंगे। ये मेरा खुला बोलना है लोगों को। तो मैं ये लोगों को खासतौर से बोलना चाहूँगा कि अगर आप सत्ता में रहेंगे, सत्ताधारी पार्टी में रहेंगे, तो आप जो है आपके प्रश्न आप रख सकेंगे और उसको आप सॉल्व करके ला सकेंगे और उसका फायदा आप ले सकेंगे। इसलिए आप सत्ताधारी पार्टी में आए और हम लोगों का ताकत बढ़ाएं, ये मेरा बोलना है। सर, आपने अभी जो कहा कि सत्ताधारी पक्ष में रहना चाहिए, तो अल्पसंख्यक समाज के भी काम वगैरह होते हैं। हमारा बहुत दिनों से देखने में आ रहा है कि मौलाना आजाद कारपोरेशन जो है बंद हो गया। जितने भी अल्पसंख्यक समाज को मदद मिलती थी वो सब मदद के जो इदारे हैं वो बंद है। अब आपने पार्टी में प्रवेश किए तो कैसा काम करेंगे? जैसा कि हम अभी प्रस्ताव डाले हैं और उस बात पे हमने अजित पवार साहब से एक चर्चा हुई थी, तो उसमें उन्होंने वो डिमांड रखे हैं कि वो पास हो जाए और वो फाइल पास होकर आ जाएगी। तो अभी हम उस पर फॉलोअप ले रहे हैं, इंशाल्लाह वो हो जाएगा। तो इसके अलावा भी जो प्रॉब्लम्स है वो सब हम डायरेक्ट जो है ना उप मुख्यमंत्री अजित पवार साहब से कांटेक्ट करके वो लाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, अभी कारपोरेशन ने जो टैक्स माफ की जो स्कीम निकाली है, मुहिम निकाली है, 95% ब्याज माफ कर रहे हैं। और जो स्मार्ट सिटी के जो चल रहा है और जो शहर में जो अतिक्रमण वगैरह का मामला चल रहे हैं, धर्म स्थलों का भी कुछ मामला अगस्त में आने वाला है, तो उसके नजरिए से आप क्या जानकारी रखते हैं, क्या देखते हैं और क्या रखेंगे पार्टी में सवाल? देखिए, अभी काफी सालों से आपने देखा है कि कॉर्पोरेटर का कोई मीटिंग्स नहीं है, जीबी मीटिंग नहीं, कॉर्पोरेटर है ही नहीं। तो जब तक कॉर्पोरेटर थे तब तक जो है तो टैक्स में माफी थी, सहूलत थी। काफी दिनों के बाद अगर कोई आपके पास एक महीने के लिए 95% ब्याज में माफी लाता है तो आपको उसको स्वागत करना चाहिए और उसका भरपूर फायदा लेना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा। उसके बाद आपने जो बोला कि भाई आगे आपने क्या सवाल किया था? अतिक्रमण वगैरह का जो मामला चल रहा है, फिर धर्म स्थल का भी मामला आने वाला है। धर्म स्थल का तो ऐसा है कि भाई वो एक निजी डिसीजन है, वो गवर्नमेंट जो लेगी उसको हमको मानना है। अभी हमारा जो सोच रहनी चाहिए वो बड़ी रहनी चाहिए। आप देखेंगे कि शहर स्मार्ट सिटी में डिक्लेयर हो चुका है, तो उसमें आपको बड़ी से बड़ी सोच रखकर अच्छे से अच्छे प्रस्ताव जो गवर्नमेंट ला रही है। अब जैसा कि हम पहले सोच रहे थे कि भाई रोड क्यों नहीं बनते, ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है, कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, तो ये ऐसा ना सोचते हुए उसको वेलकम करना चाहिए। आपको 8 दिन में टीडीआर देने का श्रीकांत सर कमिश्नर साहब ने बोला है। कुछ लोगों को उन्होंने पैसा देने का भी वादा किया है। तो आप अपने रिलेशन आपके मेंटेन करके आप उसका पूरा भरपूर फायदा लीजिए और उसको वेलकम कीजिए। जो हो रहा है शहर के विकास के लिए हो रहा है। सर, कितने सालों से आप राजनीति में जुड़े हैं और अभी जो अल्पसंख्यक समाज या दूसरे समाज के भी लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो आपका कार्यालय वगैरह कहाँ कांटेक्ट कर सकते? मैं तकरीबन 8-9 साल से सक्रिय हूँ पॉलिटिक्स में। पहले मैं सिर्फ बिजनेस अपना देखता था, लेकिन मैंने देखा कि पढ़े लिखे लोगों की खास ज़रूरत है पॉलिटिक्स में, इसलिए मैंने अपना योगदान दिया। और कुछ अच्छे पार्टी में भी था मैं, लेकिन वहाँ मेरी आवाज़ और मेरा जो सोच है वो वहाँ पर नहीं मिल सके, इसलिए मैं सोचा कि इस पार्टी में आऊँ ताकि मैं अपनी आवाज़ को ऊपर तक ले जा सकूँ। और जैसा कि आपने बोला कार्यालय अभी फ़िलहाल
अभी हमने मार्केट में कहीं डाला नहीं है, तो लेकिन आप इमीडिएट मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें प्रवेश करें, ये मैं बोलना चाहूँगा। सर आपको क्या पद दी गई पार्टी के अंदर? मुझे फादर बॉडी में जनरल सेक्रेटरी बोल के अभिजीत देशमुख जो हमारे अध्यक्ष हैं औरंगाबाद सिटी के, उन्होंने जनरल सेक्रेटरी की पोस्ट दी है, जो महत्वपूर्ण पोस्ट है। थैंक यू। फोटो लोगे वीडियो वीडियो का फोटो